गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखिए आपको 7th क्लास की हिंदी आगे पढ़ा रहे हैं। लेसन 2 था जो कल पढ़ाया था, उसके आगे आप पढ़ा रहे हैं। देखिए अच्छे से। महापुण्य राजा निश्चित ही धर्म अनुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता था। उसने कहा महापुण्य राजा निश्चित रूप से धर्म अनुसार, जैसे धर्म का नियम होता है उसी तरह, और न्यायपूर्वक मतलब सही न्याय करके ही अपना राज्य करता था। उसी से ये इतने मीठे हैं, इसीलिए वो इतने मीठे हैं। जो सत्य कार्य करता है बिल्कुल सही होता है, जो इन सब व्यक्ति उसको ही ये मीठे लगते हैं। क्या गोंदे मीठे लगते हैं। राजा ने अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। राजा ने कहा मतलब ये जो लोग अधर्मी और अन्यायी हो जाते हैं तो उसको तेल, मधु, शक्कर आदि जंगल के बाकी फल फूल भी उसको क्या लगने लगेंगे, कड़वे, स्वादहीन, मतलब कड़वे और बिना स्वाद के लगने लगते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। ये तो कुछ बात नहीं, और ये भी कह रहा है वो कि और सारा राष्ट्र भी अपना क्या हो जाता है, बेढंग लगने लगता है, मतलब अव्यवस्थित हो जाता है, दूषित हो जाता है। सभी चीज़ दूषित हो जाती हैं, मतलब प्रदूषित हो जाती हैं, दूषित मतलब गंदी हो जाती हैं, बेकार। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं। राजा धार्मिक और न्यायप्रिय था, इसलिए सभी वस्तुएं कैसी थी, मधुर, मीठी और शक्तिवर्धक मीन्स शक्तिवान, जो उसको शक्ति पहुंचाती थी। और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता था, इसलिए सारा राष्ट्र कैसा, शक्तिशाली, मतलब पूरा उनका आसपास का क्षेत्र जो था वो शक्तिशाली था और ओजस्वी बना रहता था। भंते ऐसा होता होगा, उसने कहा मतलब उनका भंते क्या है, आदर सूचक चिन्ह, वो चिन्ह है ना उनका। उसने कहा भंते ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही वो सत्य को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट जाता है। मतलब उसने, राजा ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और उनको प्रणाम करके वापस अपने राज्य पहुंच जाता है। उसने सोचा तपस्वी बौद्ध सत्य के कथन को परीक्षा करूँगा, अधर्म और अन्याय से राज करूँगा, देखूँगा कि बौद्ध सत्य की बात में कितनी सच्चाई है। अब राजा ने सोचा ये बौद्ध सत्य जी ने जो मुझे कहा था कि गोंदे खाए हैं आप न्यायप्रिय और धार्मिक व्यक्ति, इसलिए आपका राज्य अच्छा है, आप न्यायप्रिय हो, इसलिए वो गोंदे मीठे हैं। उसने कहा था यदि आप अधर्मी अन्यायी हो जाओगे तो आपको ये गोंदे कड़वे लगने लगेंगे। वो इस बात को सत्य करने के लिए अधर्म करने लगा, अन्याय से राज करने लगा, और वह देखना चाहता था कि बहुत सच, मतलब जो वो ब्राह्मण थे उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया और फिर वो अन्याय और अधर्म का कार्य करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर फिर भी बौसत के आश्रम में पहुंचा। जब उसे कुछ दिन हो गए, कुछ समय बीत गया, तो वह फिर से वहीं बौसत के आश्रम में पहुंच गया और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया और उनको प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। बौसत ने फिर पके गोंदे दिए, बौसत ने फिर उनको वही गोंदे खाने के लिए दिए। राजा को भी गोंदे बड़े कड़वे लगे, तो राजा ने गोंदे थूक दिए और कहा भंते ये बड़े कड़वे हैं। और राजा ने क्या, जब कड़वे लगे तो तुरंत उसको थूक दिए और कहने लगे भंते ये तो बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधर्मी और अन्यायी हो गए। उसने कहा महापुण्य कि आपने जरूर अधर्म और अन्यायी कार्य किया होगा, तभी आपको ये कड़वे लगे। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल में फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं। मतलब राजा अधार्मिक और अन्यायी बन गया था, जब वो जंगल में आया तो सभी चीज़ क्या हो गई, अधर्मी इंसान जो आ जाएगा जंगल में तो सभी चीज़ें क्या हो जाती, कड़वी हो जाती हैं, नीरस मतलब दुखी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं और बिना स्वाद की हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजित रहित हो जाता है।
और सभी राष्ट्र कैसा होता है तो तितर बितर दिखता है, उसको बेकार लगता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधसत्व ने कहा, मतलब राजा ने जिज्ञासा की उससे, तब बोधसत्व ने कहा गायों की नदी तैरते समय बैल, मतलब बैल क्या होता है, गायों का नेता, यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं। मतलब कहने का ये है, यदि राजा अधर्म का कार्य करेगा तो प्रजा भी अधर्म का कार्य करेगी, यदि राजा गलत चलेगा तो प्रजा भी गलत चलेगी, यही कहने का मतलब है। और मार्ग में भटक जाती है, जब आप गलत कार्य करोगे तो आप जरूर मार्ग में विचलित होगे, जरूर भटक जाओगे। इसलिए हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठता होती है वह नेता माना जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य में जो अच्छे गुण होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वह क्या होते हैं, नेता माने जाते हैं। मतलब यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है तो अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है। मतलब यदि राजा टेढ़े मार्ग में जाता है तो प्रजा भी टेढ़े मार्ग में जाएगी, जिससे कि अधर्म होगा और सारी प्रजा क्या होगी, कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पे जाएगी और अधर्म करने लगी और वह अधर्म करने लगेंगे। राजा ही नेता होता है, राजा के धर्म में होने पर सारा राज दुख को प्राप्त हो जाता है। यदि राजा प्रजा का राजा होता है वो नेता ही माना जाता है। यदि राजा गलत रास्ते में जाएगा, गलत तरीकों में कार्य करेगा तो प्रजा भी गलत होगी और इस तरह से प्रजा भी दुखी हो जाएगी। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे, यदि गायों की नदी पर पार करते समय, यहाँ गाय से मतलब नहीं है, यदि कहने का मतलब ये है, यदि राजा सीधा चलेगा तो उसकी प्रजा भी सीधे ही चली जाएगी और आसानी से नदी पार, मतलब आसानी से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए राजा को सही कार्य करना चाहिए तो प्रजा भी सही कार्य करेगी और सीधे रास्ता में चलेगी। इस प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। यदि राजा धर्म के मार्ग में चलता है तो प्रजा भी धर्म के मार्ग में ही जाती है। राजा के धर्म होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त हो जाता है। यदि राजा धर्म का कार्य करेगा तो उसकी प्रजा भी क्या सुखी होगी और सही रास्ते में जाएगी। बोधसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनयपूर्वक बोला, भंते मैंने ही पहले गोंदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। उसने कहा, बोधसत्व को जब यह शिक्षा मिल गई तब उसने कहा, राजा मैंने ही इस गोंदों को पहले मीठा खाया था, उसके बाद कड़वा कर दिए, इसलिए क्योंकि पहले मैं अच्छा था, अब बाद में मैंने अधर्म का कार्य किया। मैं यह परीक्षा ले रहा था कि ये सही है या गलत, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूँगा। उसने कहा, अब मैं सही मतलब मार्ग में चलूँगा, अब मैं धार्मिक और न्यायप्रिय कार्य करूँगा जिससे वह मीठे हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कभी भी कड़वे नहीं, अब इन गोंदों को कभी कड़वा नहीं होने देगा। उसने यह संकल्प और व्रत किया। बोधसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट गया और धर्म और न्यायपूर्वक राज करने लगा। उसका राज फिर धन धान से भर गया। बोधसत्व ने उसको प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट गया और धर्म और न्यायप्रिय मतलब उसने फिर से धर्म और न्यायपूर्वक राज करने लगा और उसका राज फिर से क्या हो गया, सुखी हो गया, धनवान हो गया और अच्छी तरह से चलने लगा। सही बात। इसलिए आपको भी ये कहते हैं कि बिल्कुल सही रास्ता अपनाइए। आप देखिए, अब आपको महापुण्य से लेके धन धान से भर गया, यहाँ तक होमवर्क करना है और इसका प्रसंग संकेत सभी बिल्कुल सही तरीके से लिखना। कल आपको इसकी मीनिंग लिखवाएंगे।